Hello students, now this is rule number 6 for oxidation number. The oxidation number or oxidation state of oxygen is -2 in oxides and -1 in peroxides. For example, in H2O, which is an oxide of hydrogen, the oxidation state of oxygen is -2. And oxidation state of oxygen in H2O2, which is hydrogen peroxide, is -1. In H2O, each hydrogen having +1 oxidation state because it is combined with non-metal oxygen, and oxidation state of oxygen is -2. And in case of H2O2, the oxidation state of each hydrogen is again +1, but that of each oxygen is -1. तो इसमें हम एक ऑक्सीजन एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट ही राइट डाउन करते हैं -1. देन कम्स नेक्स्ट रूल नंबर 8. इफ़ द कंपाउंड इज आयनिक, तो आयनिक कंपाउंड में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है पॉजिटिव और नॉन मेटल की है नेगेटिव, एंड सो डैट टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज. For example, in AlF3, the oxidation state of aluminium is +3, and according to rule, the oxidation state of each fluorine is -1. So total negative charge is -3, which is equal to total positive charge +3. लेकिन अगर कंपाउंड कोवलेंट है तो कोवलेंट कंपाउंड में आयनिक कंपाउंड की तरह इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र नहीं होता है, उसमें होती है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग. सो इन दैट केस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज गिवन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इज गिवन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. और इलेक्ट्रॉन जो है दे आर सपोज टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू इलेक्ट्रो नेगेटिव. For example, in case of carbon dioxide CO2, there is covalent bond between carbon and oxygen like this, and oxygen is more electronegative than carbon, और इसने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं 2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की है -2 ऑफ ईच ऑक्सीजन, और कार्बन ने शेयर की हैं 4, ये इलेक्ट्रो नेगेटिव है लेस देन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन स्टेट है +4. तो कार्बन के लिए लिखेंगे +4 और ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे -2 पर एटम. सो टोटल पॉजिटिव चार्ज विल बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज. सेम वे इन केस ऑफ OF2, फ्लोरीन जो है वो ऑक्सीजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये एक ऑक्साइड है फ्लोरीन का, बट इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2 और ईच फ्लोरीन की होगी -1. तो फ्लोरीन के लिए लिखेंगे -1 और ऑक्सीजन के लिए +2. एंड सेम वे इफ वी हैव O2F2, तो ईच फ्लोरीन इज हैविंग -1 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ईच ऑक्सीजन इज हैविंग +1 oxidation state, and total positive charge is equal to total negative charge. Then comes a very important rule. Based on these rules, the sum of oxidation state of all the atoms in a compound is equal to charge present on whole compound. पूरे कंपाउंड का जो चार्ज है, फॉर एग्जांपल CO3 पे चार्ज है 2 नेगेटिव, तो इस कार्बोनेट में ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन की है +4 और ऑक्सीजन की है -2, और इनका सम करेंगे हम 4 प्लस में 3 इंटू -2 फॉर ईच ऑक्सीजन, तो ये आएगा इक्वल टू -2, जो कि चार्ज है ऑन आयन.
सो वी हैव टू नोट दैट कि अगर कंपाउंड जो है वो अगर न्यूट्रल है, देयर इज़ नो चार्ज, तो सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट्स विल बी ज़ीरो, टोटल पॉजिटिव चार्ज विल बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल PCl5 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस की है +5, क्लोरीन की है -1, तो क्लोरीन की टोटल 5 हैं। सो सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ 5 + 5 × -1 फॉर क्लोरीन इज इक्वल टू 0। सो इन रूल्स को यूज़ करते हुए रूल 10 को हम फाइंड आउट कर सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, जहाँ पर हमें नहीं पता, जो हमारे रूल बुक में नहीं है। फॉर एग्जांपल MnO4 नेगेटिव में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, और मैंगनीज के लिए कोई रूल हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, +2 से लेकर +7 तक कुछ भी हो सकती है। सो यहाँ पर मैंगनीज को माना हमने X, प्लस में 4 ऑक्सीजन है, जिसमें हर एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, और वो सम होगा इक्वल टू -1/4 आयन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज। सो X की वैल्यू आएगी इसमें +7, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इज +7। सो इन रूल्स को यूज़ करते हुए ऑक्सीडेशन स्टेट हम फाइंड आउट करेंगे, तो पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, या फिर ज़ीरो, या फिर फ्रैक्शनल। फॉर एग्जांपल CH4 में कार्बन को माना X, हाइड्रोजन की है +1, 4 × +1, और चार्ज है मॉलिक्यूल पे 0, तो X है -4, यानी कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है -4।